मैं रिया हूँ, पेशे से एक लीगल एनालिस्ट। प्रतिदिन ऑफिस आने जाने के लिए मैं अपनी स्कूटी का इस्तेमाल करती हूँ। हर दिन की तरह वह दिन भी सामान्य लग रहा था, पर शायद उस शाम की कहानी मेरे जीवन का सबसे यादगार अनुभव बनने वाली थी। उस दिन सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकली तो मेरी स्कूटी ने अचानक धोखा दे दिया। मैंने लाख कोशिश की, पर स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मजबूरी में मुझे कैब बुक करनी पड़ी और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। दिन भर का काम इतना भारी था कि शाम तक मेरी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। शाम के करीब 7 बज रहे थे जब मैं ऑफिस से निकली। बाहर अंधेरा फैल चुका था और जैसे ही मैंने कैब बुक करने की कोशिश की, हर बार वही संदेश, नो कैब्स अवेलेबल। ओला और उबर की सेवाएं मानो भीड़-भाड़ में दम तोड़ चुकी थीं। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। सोचा कि आधे रास्ते तक ऑटो कर लेती हूँ और फिर वहां से कुछ और ढूंढ लूंगी। मैंने आखिरकार एक ऑटो पकड़ा, लेकिन वह भी मुझे मेरे घर से काफी दूर एक सुनसान चौराहे पर ही उतार गया। वहां से मेरे घर की दूरी करीब 7 किलोमीटर थी और वह रास्ता खासकर शाम के वक्त बेहद सुनसान हो जाता था। उस अंधेरे और सन्नाटे में खड़े होकर मैंने खुद को असहाय महसूस किया। काफी देर तक किसी गाड़ी या ऑटो का इंतजार करती रही, परंतु कोई वाहन आता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तभी मैंने निर्णय लिया कि पैदल ही थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, शायद रास्ते में कोई सवारी मिल जाए। अभी मुश्किल से आधा किलोमीटर ही चली होंगी कि एक कार धीरे धीरे मेरे पास आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक आदमी ने हल्की आवाज में पूछा, मैडम, इतनी रात को यहाँ अकेले जा रही हैं? कहाँ जाना है? उसकी आवाज सुनकर मैं एक पल को ठिठक गई। अनजाने व्यक्ति से बात करना, और वह भी इस सुनसान रास्ते पर, मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने झिझकते हुए कहा, बस थोड़ा आगे जाना है, आप चिंता न करें, मैं चली जाऊंगी। मैंने अपना रास्ता जारी रखा, परंतु गौर किया कि वह कार धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे आ रही थी। यह देख मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कुछ कदम और बढ़ाए, फिर रुक गई। जब वह कार मेरे पास पहुंची तो मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे परेशान कर रहे हैं? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। मेरी अम्मा ने मुझे सिखाया है कि किसी भी लड़की को इस तरह अकेले कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने आपको घर तक छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन आपने मना कर दिया। ये आपकी मर्जी थी, पर जब तक आपको कोई सुरक्षित गाड़ी नहीं मिलती, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा ताकि आप सुरक्षित महसूस करें। उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। उसकी बातों में ऐसा सच्चापन और सम्मान था जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पाई। मैंने गहरी सांस ली और उस पर भरोसा कर लिया। ठीक है, मैंने कहा और उसकी कार में बैठ गई। उसने मुझे घर तक इज्जत और सलीके के साथ छोड़ दिया। जब मैं कार से उतरकर उसे धन्यवाद देने लगी, उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप सुरक्षित पहुंच गईं, बस यही मेरी खुशी है। इतना कहकर वह बिना कुछ और कहे चला गया। उस दिन की उस घटना ने मुझे यह सिखाया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। उस अजनबी ने न केवल मेरी मदद की, बल्कि मेरे मन में इंसानियत और सच्चाई पर फिर से विश्वास जगा दिया।